हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं नई जीके एवं ट्रिक की। चलिए, और आज हम तुरंत से दूसरी ट्रिक और दूसरी जीके आज प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए, पहला हमारा जो है पेज है। देखिए, पंक्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं, चलिए बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाना एवं वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन करना। दूसरा है, देखिए, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि ये लोग जो कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर प्लास्टर के लिए करते हैं, पैर में जैसे पैर टूट जाता है किसी का, प्लास्टर के लिए उपयोग करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं विज्ञान में, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, बताइए। सोने का जो आभूषण मतलब जो बनाए जाते हैं आभूषण, जो औरतें पहनती हैं, मम्मियाँ पहनती हैं या बहन पहनती है, तो बताइए उसमें क्या मिलाया जाता है सोने में, तब वो आभूषण बनता है। तांबा मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा सभी दोस्तों कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा तो आग बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए कार्य होगा। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। चलिए अगले पेज में, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। इसके द्वारा हम लोग अंतरिक्ष में जीवन का और उसमें बाह्य ग्रहों मतलब अपने गैलेक्सी के बाहर के ग्रहों के बारे में भी जानते हैं। मोनोजाइट किसका आवश्यक है, थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का। अर्नेलाइट किसका खनिज है, मैग्नीशियम का। गनल मेटल किसका अयस्क है, तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध कारण है, बताइए किस कारण लहसुन इतना गंध देता है। इतना गंध लहसुन देता है सल्फर यौगिक के कारण। जल में आसानी से घुलनशील है कौन सी गैस, नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है, जल जो है एक प्रकार का क्या है, मंदक है। इनमें कौन कोलाइड नहीं है, रक्त। पनीर निम्न का एक उदाहरण है, जैल का। किसका उदाहरण है, जैल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला क्या है, लाल फास्फोरस है। फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं और इसमें गंधक लगा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है, ऑक्सीजन। ऐसे तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते, वह है आयोडीन। जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वो है आयोडीन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, अवरक्त किरण। ऊष्मगतिक का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश परावर्तन। यही टॉपिक आपके क्लास 10th 12th एवं 8th से आ जाता है। किस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, किसी मनुष्य के सामान्य तापक्रम क्या होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं,
उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। जैसे कि व्यक्ति ऐसे करता है ना, तो इससे क्या होती है, एक ही दिशा में ध्वनि इंगित होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? बताइए कौन सी गैस? मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? बताइए कौन सा अम्ल है जो आपके मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है और आप लोग क्या थकावट महसूस करते हैं? तो ये अम्ल है लैक्टिक अम्ल। ये अम्ल है लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से। मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? हार्मोन्स कई प्रकार के होते हैं, जो कि कह रहा है मादा पशुओं बच्चा पैदा करते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो होता है ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, यह राज्य है आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान यह कहाँ है? बरेली में। लाल क्रांति किसे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? कौन सी है? बताइए। रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेडिएटर में। किसमें पाई जाती है? रेंडियर में, सॉरी। अगला है टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। मूली का तीखापन जो कड़वाहट होती है, ये किस कारण होती है? ये दिखा है। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होती है। आलू का हरा रंग सोलिन के कारण। चलिए आज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप जान रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं। आलू का हरा रंग सोलिन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के द्वारा होता है। तिलहनों के तेल में पीला रंग कैराटिनाइज्ड के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट एमाइलेटिन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। एवं मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेथिन के कारण होता है। खीरे का कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। और पपीता का पीला रंग केरिकांजेथिन के कारण होता है। केरिकांजेथिन के कारण होता है पपीते का पीला रंग, जो कि आप लोग को बहुत ही पसंद होता है। चलिए अगला है, देखिए कौन सा विटामिन किस ट्रिक से याद किया जाए? देखिए विटामिन ए से क्या होता है? रेटिनॉल, थायमीन ना। रासायनिक नाम क्या है? कह रहा है इनका क्या है रासायनिक नाम? चलिए आज सीखते हैं। इनका रासायनिक नाम है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। इनके रासायनिक नाम का एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। देखिए पहला रासायनिक क्या है? ए। क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है आपका, विटामिन ए क्या है? रा से रेटिनॉल। बी से है थायमीन। सी से है एस्कॉर्बिक अम्ल। डी से है, डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। ई टा टोकोफेरोल। के फी फिलिक्नोन। अगला है देखिए दलदली भूमि से निकलने वाली कौन सी गैस है? ये जैसा कि हम पीछे ही बता चुके हैं, इसका मीथेन। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। ये है कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका।
कोशिका होती है। दांत मुख्य किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटाइन के, इसीलिए डेंटिस्ट होते हैं, मतलब इनका उपयोग इनका इलाज करने वाले डेंटाइन से दांत बने होते हैं। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। केचुआ की आंखें होती हैं? एक भी केचुआ की आंखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। मानव का मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है? 1 किलो 350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा। किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन जो विधि होती है उसका उदाहरण क्या होता है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, सब्जी का बदबू देना, ये सब क्या है? किण्वन विधि है। कौन सा शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन स्राव करता है? पनीर करता है। कौन करता है? पनीर। बहुत बढ़िया। लास्ट है हमारा ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन ख़त्म हुआ। अगले सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।